अपने पैरों पर खड़े होना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि वो एक कामयाब ज़िंदगी जिए? बच्चे तो बच्चे, आज के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के कैरियर को लेकर बहुत ही कंसर्न हैं। ज्योतिषियों के सम्मुख ये प्रश्न अक्सर आता है, मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा? क्या वो बड़ा होकर सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा? उसका प्रोफेशन क्या होगा? इन्हीं सभी बातों का जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिसेस भारती राजपूत को। आप विदेश मंत्रालय में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। 2006 से इस विद्या से जुड़ी हैं। इनके मन में एक संशय था, ज्योतिष क्या है? क्या सचमुच इस विद्या के माध्यम से भूत, वर्तमान, भविष्य के गर्भ में झांका जा सकता है? इसी संशय को दूर करने की इच्छा इन्हें ज्योतिष जगत की ओर खींच लाई और आज इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को ये बताने का प्रयास करेंगी किस तरह से किसी भी जातक की कुंडली को देखकर उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा सकता है। भारती राजपूत जी। Respected guests, teachers, my seniors and friends, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने गुरु ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मेरे ज्ञान को सक्षम बनाया और आज मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये मंच प्रस्तुत किया। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ इस सभा में ज्योतिष और ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में अपने विचार रखने को एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे कुछ कुंडली के दशम भाव यानी प्रोफेशन पर चर्चा करना चाहूँगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि दशम भाव ही क्यों, प्रोफेशन के लिए हम दशम भाव से ही क्यों उसका निर्णय करते हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी ममता जी ने अभी बताया कि हमारी संस्कृति में ज्योतिष की इतनी महत्ता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता का कंसर्न, सबसे पहला कंसर्न उसके भविष्य में झांकना होता है। वो जानना चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री बड़े होकर क्या करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, नाम रोशन होगा, नहीं होगा, भटकना होगा, इन सब बातों की जानकारी लेना चाहते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि कुंडली के 12 भावों में से दशम भाव, जिसको कर्म स्थान कहते हैं, जो जातक की स्व इच्छा और स्वधर्म को दर्शाता है। वैसे तो ये भाव शरीर के घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप ध्यान से देखें तो घुटने इंसान को पूर्णतः इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि मेरा बेटा या बेटी अपने पैरों पर कब खड़ा होगा, यानी कब कमाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जातक का प्रोफेशन क्या रहेगा, सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा। तो आइए मित्रों, कुछ सूत्रों पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। दशम भाव पर अगर चर राशि है तो जातक महत्वाकांक्षी होगा, स्थिर राशि है तो दृढ़ निश्चयी होगा, द्विस्वभाव राशि है तो जातक महत्वाकांक्षाओं में दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और मान सम्मान और फेम की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन का निर्णय करते समय दशम भाव, दशमेश व इस भाव का कारक ग्रह शनि, सूर्य, बुध और गुरु का विचार करना होता है। इसके साथ द्वितीय भाव, जिसको कि हम धन संचय का भाव कहते हैं, छठा भाव जो कि सेवा का भाव है यानी सर्विस का भाव है, और एकादश भाव जो कि आय का भाव है, इनका विचार भी करना ज़रूरी होता है। यानी कि 2, 6, 10, 11 इन सब का आपस में संबंध बने तो कुंडली में जॉब करने के योग होते हैं और कारक शनि की स्थिति बताती है। और यदि 2, 7, 10, 11 यानी कि सप्तम भाव, 6th हाउस नहीं, सप्तम भाव का संबंध बनता है तो बिजनेस करने के योग होते हैं। 7वां भाव इसलिए क्योंकि दशम से दशम भाव है ये, यानी कि भावात भावन के अनुसार ये सूक्ष्म कर्म क्षेत्र है। इसलिए
और साथ ही पार्टनरशिप का भी भाव है और कारक बुध की स्थिति इन सबका आपस में संबंध जातक का रुझान बिजनेस की ओर ले जाता है। और साथ ही दशम भाव में बैठे ग्रह, दशम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह, दशमेश के साथ युति करने वाले ग्रह या दशमेश पे दृष्टि देने वाले ग्रह, नवांश में दशमेश किस ग्रह के नवांश में गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह, कौन सा कारक ग्रह बली है, यानी सूर्य, शनि, गुरु, बुध में से कौन सा कारक ग्रह बली है। दशमांश में दशम भाव या दशमेश की स्थिति कैसी है, इसके बाद दशा और गोचर। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशन का एनालिसिस काफ़ी निर्णायक होता है। दशम भाव पर बैठे ग्रहों की, तो सबसे पहले तो सूर्य की बात हो चुकी, चंद्रमा की बात हो गई, मंगल की बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। नवग्रहों का राजकुमार बुध दशम भाव में होने पर जातक बैंकर, बीमाकर्ता, चित्रकार, लेखक, संपादक हो सकता है। शिक्षण, वकालत, अकाउंटेंट एवं पत्रकारिता में भी उसको सफलता मिल सकती है। नवग्रहों के मंत्री गुरु बृहस्पति दशम भाव में इनकी उपस्थिति होने से आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, ज्योतिष शास्त्री हो सकते हैं, दर्शन शास्त्री हो सकते हैं और वकालत भी कर सकते हैं। शुक्र दशम भाव में है तो जातक कला, संगीत के क्षेत्र में, सौंदर्य और फैशन उद्योग, रेस्टोरेंट, होटल लाइन में हो सकता है। मनोरंजन एवं अभिनय जगत में ख्याति दिलाता है। व्यापार की इच्छा रखने वाले को कॉस्मेटिक्स, होटल, फूलों और वस्त्रों का व्यवसाय में सक्सेस मिल सकती है। शनि की उपस्थिति दशम भाव में है तो न्याय विभाग में, राजनीति में सफलता दिलाती है। जातक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट में हो सकता है, लोहे का व्यापार कर सकता है, कोयला, तेल आदि का कारोबार कर सकता है। अब आती है बात राहु की। नवग्रहों में राहु छाया ग्रह के रूप में है। दशम भाव में राहु है तो जातक राजनीति में होगा, बिजली से संबंधित कार्य, पायलट, एयर होस्टेस, जहरीली वस्तुओं का कारोबार उसके लिए फायदेमंद होगा। केतु अगर दशम भाव में है तो जातक गोपनीय कार्य, जासूसी के, पराविद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, विदेशी भाषा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकता है और कांच का कारोबार भी कर सकता है। तो मित्रों, ये तो हुआ दशम भाव पर ग्रहों का प्रभाव। अब इसके उपरांत हमें ये देखना है कि दशमेश यानी कि 10th लॉर्ड की स्थिति क्या है। यदि दशमेश की स्थिति लगन भाव में है तो जातक बहुत मेहनती होगा, अपने स्वयं के परिश्रम से आगे बढ़ने वाला होगा, अपना स्वतंत्र कार्य करेगा। और यदि लग्नेश और दशमेश की युति लगन या दशम भाव में हो तो जातक अपने आप चुने हुए क्षेत्र में सफल और प्रसिद्ध होगा। दशमेश यदि द्वितीय भाव में है, क्योंकि ये कुटुंब भाव है, तो जातक पारिवारिक व्यवसाय कर सकता है। क्योंकि ये मुख्य भाव है तो जातक खाने पीने से संबंधी काम कर सकता है। और साथ ही ये धन भाव भी है तो जातक फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस संबंधी कार्य करता है। दशमेश यदि तृतीय भाव में है, जो कि छोटे भाई बहनों का स्थान है, पराक्रम का भाव है, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करता है, काम संबंधी छोटी छोटी यात्राएं कर सकता है। जातक अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता और कम्युनिकेशन से संबंधी कार्यों से धन कमा सकता है। दशमेश अगर चौथे भाव में है तो जातक घर, वाहन, जमीन, कृषि, घरेलू कार्यों से घर बैठकर भी धन कमा सकता है। दशमेश यदि पंचम भाव में है तो जातक शिक्षा से, ज्योतिष से धन कमा सकता है। ये संबंध एक राजयोग बनाता है। दशमेश छठे भाव में है तो जातक कोर्ट कचहरी, कानून संबंधी कार्यों से धन कमाता है। दशमेश यदि सप्तम भाव में है तो जातक का पार्टनर नौकरी करता है। जॉब या बिजनेस से रिलेटेड विदेश यात्राएं होती हैं, पार्टनरशिप से धन कमा सकता है। दशमेश यदि अष्टम भाव में है तो जातक को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बार बार नौकरी में बदलाव आता है,
मानहानि होती है, नौकरी छूट जाती है, कई उतार चढ़ाव उसको देखने पड़ते हैं। दशमेश यदि नवम भाव में है तो ये एक राजयोग बनाता है। जातक धार्मिक कार्य करने वाला होगा, पुण्य करने वाला होगा, शिक्षक होता है और पिता के साथ पारिवारिक कार्य भी कर सकता है। दशमेश यदि दशम भाव में है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। हर क्षेत्र में सफलता, प्रसिद्धि मिलती है। इस भाव में यदि 4 या 4 से अधिक ग्रहों की युति हो तो सन्यासी होने की संभावना बनती है, जिसे कि हम प्रवज्या योग कहते हैं। दशमेश यदि एकादश भाव में है तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। जातक धनी, भाग्यशाली होता है, मित्रों का सुख प्राप्त होता है और उनसे सफलता मिलती है। काम के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। दशमेश यदि द्वादश भाव में है तो जातक को घर से दूर रहकर काम करना पड़ता है, बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, विदेश या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना पड़ता है। अब यहाँ बात आती है दशमांश कुंडली की, जिसमें भी दशम भाव और दशमेश की स्थिति को देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये लगन कुंडली कई प्रॉमिस तो दिखा रही है, लेकिन उसको दशमांश में भी चेक करना होता है कि वो प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दशमांश कुंडली में हमने क्या देखना है? दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश D1 में वेल प्लेस्ड है या नहीं है। दशमांश का धन, भाग्य व आय भावेश D1 में वेल प्लेस्ड है या नहीं है। बस खत्म है। लगन कुंडली के त्रिकेश यानी 3, 6, 8, 12 भावों के स्वामी का दुष्प्रभाव दशमांश कुंडली में कम हुआ या नहीं। तो मित्रों, आप सभी ने ये देखा कैसे ये ग्रह और भाव हमारे कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह और भाव का अपना प्रभाव होता है जो कार्य क्षेत्र में बदलाव लाता है। इसके लिए दशा और गोचर का भी प्रभाव आता है। अब दशम भाव पे शनि का गोचर हो जाए तो डिससैटिस्फैक्ट्री चेंज लाता है, और अगर गुरु का गोचर आ जाए तो सैटिस्फैक्ट्री चेंज लाता है। होप मैंने अपना दशम भाव का एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भारती जी।